बता दिया था। आगे देखिए, फिर सब्स्टिट्यूशन नंबर 5 अब स्टार्ट करेंगे। नंबर 5 क्या है कि कुछ कुछ हम पहले ही आपको बता चुके हैं, लेकिन फिर से हम बता रहे हैं कि अगर इंटीग्रल इस फॉर्म में हो, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रल ऐसा हो इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फंक्शन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, या फिर अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो, दोनों ही केस में, ठीक है, दोनों ही केस में हम क्या पुट कर सकते हैं, x इज a sin थीटा और a cos थीटा, दोनों ही सब्स्टिट्यूशन किया जा सकता है। देन नेक्स्ट पार्ट, अगर ऐसा हो इंटीग्रल a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फंक्शन हो, या फिर अंडर रूट का भी फंक्शन हो, तो ऐसे केस में हमने आपको क्या बताया था, x को क्या पुट करते हैं, a tan थीटा या फिर a cot थीटा, ठीक है, पुट x इक्वल टू a tan थीटा और a cot थीटा। देन अगर ऐसा हो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, या फिर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx इसका फंक्शन है, तो हम लिख सकते हैं, क्या सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट x इक्वल टू a sec थीटा और a cosec थीटा। इतना बात आपको पहले बताया था, यहां तक कोई कंफ्यूजन बोलो भाई नहीं होना चाहिए। अब इसी में कुछ कुछ आगे भी बढ़ते हैं। अगर ऐसा है नंबर 4 कि x सॉरी फंक्शन ऑफ अंडर रूट a माइनस एक्स बाई a प्लस एक्स ऐसा इंटीग्रल हो, या फिर इसका अपोजिट हो, मींस रूट a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स हो, तो ऐसे केस में हम पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू a cos 2 थीटा, a cos 2 थीटा। देन अगर ऐसा हो इंटीग्रल ऑफ x माइनस a b माइनस एक्स dx, या फिर x माइनस a बाई b माइनस एक्स ऐसा हो, तो इस केस में हम पुट करते हैं x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा, उल्टा भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। x इक्वल टू a cos स्क्वायर थीटा प्लस b साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रहा है? अगर हम आगे बढ़ते हैं, सर वो मल्टीप्लाई हुआ क्या? कहाँ पे? सर डी वाले में, डी वाले x नहीं, मल्टीप्लाई नहीं है, और है, और कॉमा है, कॉमा है, यस। कॉमा लिखा हुआ है। अब आगे देखिए, अगर ऐसा है, हाँ एक मिनट लिख लीजिए, सर सी नंबर लिखा, हो गया? यस सर हो गया। चलिए, अगर ऐसा है कि इंटीग्रल ऑफ फंक्शन ऑफ प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर एन, अगर ऐसा है तो इस कंप्लीट ब्रैकेट को ही, मतलब जो भी होगा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, जो भी होगा दो में से एक ही होगा, तो ऐसे केस में इस कंप्लीट ब्रैकेट को ही टी पुट कर, समझ रहे हैं बात को? ऐसे केस में टी पुट कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। इतना बात समझते हैं? बोलो भाई। यस सर। चलिए, अब हम एक क्वेश्चन करना चाहते हैं अभी कि लिख लिया है या लिख रहे हैं? सर लिख रहे। अच्छा। सर आपने कोटा फैक्ट्री देखा? पहला वाला तो देखा था थोड़ा बहुत, दूसरा भी आ गया है ना? हाँ सर। कल ही आया सर। नहीं, अभी तो नहीं देखा, अभी हमको टाइम ही नहीं मिला, देखेंगे। यस सर, कल ही आया। क्या कुछ नया दिखाया है? सर मैं भी नहीं देखा सर, खाली नहीं ठीक देखा है, सर। अभी आप लोग टेलर। पढ़िए लिखिए, वही ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेट dx बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेट 1 बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखिए, हम इसको करके दिखाते हैं। पहले सब्स्टिट्यूशन क्या समझ में आता है कि हमको पुट करना चाहिए x इक्वल टू ए साइन थीटा। अगर हम x को a साइन थीटा पुट करते हैं तो dx क्या हो जाएगा? a cos थीटा d थीटा, ये हमारा dx हो गया। और अब ये इंटीग्रल कैसा हो जाएगा? a cos थीटा d थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। थोड़ा देखिए तो, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा, x को हमने a साइन थीटा पुट किया ना, तो a साइन स्क्वायर। अब देखो बात ठीक है? यस सर। तो अब ये फाइनली क्या हो गया? अब ये हो गया a cos थीटा डिवाइडेड बाई a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा d थीटा। हम a कैंसिल कर सकते हैं, cos थीटा कैंसिल कर सकते हैं, तो फाइनली क्या मिला? 1 बाई a sec थीटा d थीटा। चेक करो भाई पहले ये बात ठीक है या नहीं। a cos थीटा कैंसिल हो गया, 1 बाई a sec थीटा d थीटा। और sec थीटा का इंटीग्रल हमको मालूम है कितना होता है भाई? ln mod sec थीटा प्लस tan थीटा। अगर आपको याद आ रहा है तो ln mod sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस, ऐसा लिख सकते हैं। अब हमने यस सर। x क्या था? x हमारा a sin थीटा था, तो sin थीटा फाइनली क्या हो गया? sin थीटा इज x बाई a। अगर sin थीटा x बाई a है तो sec थीटा कितना होगा? sec थीटा कितना होगा? देखिए, कोई भी कंफ्यूजन होने से इसको बना लिया जाए। ये एंगल हो गया थीटा, ये हो गया x और ये हो गया a। ये कितना हो गया? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब कोई कंफ्यूजन नहीं है, अब सारे वैल्यूज को लिख दिया जाए। तो सेक थीटा कितना हो गया? 1 बाई ए ln mod a बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कीजिए। और tan थीटा कितना हो जाएगा? x बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। या फिर इसको हम लिख सकते हैं
1/a ln mod a plus x by under root a square minus x square plus c। चेक कीजिए। यस सर। और ये फाइनली हो जाता है, अगर आप थोड़ा ध्यान दें, कि 1/a log of mod under root a plus x by a minus x plus c, या फिर फाइनली हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1/a log of a plus x by a minus x to the power half plus c, या फिर लिख सकते हो 1/2a log mod a plus x by a minus x plus c। एक कीजिए, बात ठीक है या नहीं? तो एक बार फिर से थोड़ा समझा दीजिए। फिर से समझा देते हैं। देखिए, यहां तक ठीक था। यस सर। इसके बाद कुछ किया नहीं गया। साइन थीटा अगर x बाई ए है तो सेक थीटा कितना हो जाएगा? अंडर रूट a बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस यस सर। एक्स, यस सर। एंड tan थीटा हो जाएगा x बाई अंडर रूट, यही लिखा यस। हुआ। यस सर। इसके बाद दोनों को ऐड कर लिया और इसको Yes. अंडर रूट में लिख दिया। यस सर। अब ठीक है। सर ये नेक्स्ट सर स्टेप अंडर रूट सर अंडर रूट में सर कॉमन देखिए, a प्लस एक्स को लिख सकते हैं अंडर रूट a प्लस एक्स होल स्क्वायर। सर। a प्लस एक्स को लिख सकते हैं, यस सर। ठीक है ना? a प्लस सर एक्स अंडर होल रूट तो स्क्वायर। हम हाँ बोलिए। सर अंडर रूट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, फिर मॉड हमने क्यों लगाया? मॉड हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम हाफ को रिमूव कर दे रहे हैं। अगर हाफ है तो चलेगा, जब हाफ को यहाँ ले आएंगे तो मॉड लगा दें। फिर से ओके सर। यहाँ तो लगा सकते थे, ठीक है, यहाँ मॉड हटा सकते थे, लेकिन जब फिर हाफ पावर को यहाँ ले आएंगे तो फिर से मॉड लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से मिला। अब हम कुछ रिजल्ट लिखेंगे इसको देख के कि जैसे हमने इसको प्रूव किया वैसे कुछ रिजल्ट है जो आपको जानना जरूरी है। सर ये वाला भी याद रखेंगे। हाँ, अभी मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है, तो आप याद रखेंगे ही रखेंगे। याद तो रखना ही पड़ेगा क्योंकि फार्मूले तो कम से कम जितना है उतना तो याद रखेंगे। देखिए, तो पहला रिजल्ट है, फर्स्ट रिजल्ट, इंटीग्रल ऑफ dx बाई इंटीग्रल dx बाई a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हमने प्रूव किया। और ये क्या मिला? 1/2a log mod a प्लस एक्स बाई a माइनस एक्स प्लस c, ये पहला रिजल्ट मिला। दूसरा रिजल्ट है इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाता है 1/2a, बिल्कुल सेम प्रोसेस में अगर आप करोगे, log mod x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए। ठीक है, ये हमारा दूसरा फार्मूला है। तीसरा फार्मूला है इंटीग्रल ऑफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो जाता है 1/a tan इनवर्स x बाई प्लस 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c। दिख रहा है भाई? यस सर। अब साथ साथ कुछ फार्मूला और है, उनको भी लिख दिया जाए यहीं।
देखिए नंबर 4, इंटीग्रल ऑफ dx by अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, देखिए यहाँ 1 बाई ए है और यहाँ 1 बाई ए नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। नंबर 5, इंटीग्रल ऑफ dx बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, एंड लास्ट dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हो जाता है ln मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले में किसी भी फॉर्मूले में आपको डाउट लग रहा है, किसी भी रिजल्ट में डाउट लग रहा है कि नहीं ये नहीं हो सकता, तो उसको भी चेक कर लिया। जैसे पहला वाला हमने चेक कर लिया, पहला वाला हमने प्रूव करके दिखा दिया। अगर आपको और किसी में डाउट है तो बोलिए, 4, 5, 6 में से भी एक कर दिया जाए। यस सर। कौन सा कर दिया जाए बोलिए? सर 5। यस 5, सर तो 5, 6 में से 5 मान लीजिए 5 सर थोड़ा हाँ थोड़ा रुक जाते हैं। थोड़ा लिखना। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए। हो गया भाई? यस सर। चलो। सर आप मिड टर्म का Yes, टाइम टेबल बना रहे हैं? हाँ, सर आप मिड टर्म का टाइम टेबल बना रहे हैं? मिड टर्म का हाँ कुछ टाइम टेबल तो बना दिया था, कुछ कुछ देखते हैं, मंडे में ही करना है। सर कब शुरू करेंगे? 1 नवंबर से। सर 7th को KVPI है वो वाला, सर थोड़ा देखिएगा। हाँ, सर 7th को KVPI है वो वाला, सर थोड़ा देख लीजिएगा। 7th को KVPY है। यस सर। और तो दिवाली। ठीक है, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। अभी इसको हम एक क्वेश्चन लिख के कर लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा लिख लेते हैं कि dx बाई रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो मान लीजिए कि x को हमने पुट किया a tan थीटा, कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है, करना भी चाहिए, क्योंकि जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का फंक्शन होगा तो x को a tan थीटा हम पुट कर। अगर x a tan थीटा है तो dx क्या हो जाएगा? a sec स्क्वायर थीटा डी, पहला। दूसरा tan थीटा हो गया x बाई ए। अब हम इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रल क्या हो जाएगा? dx हो गया a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। डिनोमिनेटर क्या हो गया भाई? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, और ये हो गया फाइनली a sec स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई a sec थीटा इंटू डी। a से a कैंसिल, sec थीटा कैंसिल, तो ये हो गया फाइनली sec थीटा डी। और sec थीटा का इंटीग्रल हम जानते हैं क्या होता है भाई? ln मॉड sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा प्लस c, ये इंटीग्रल होता है sec थीटा।
अब हमको वैल्यू डालना है। तो tan थीटा तो है x बाई ए, sec थीटा कितना होगा वो आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए ये लेंथ है x, ये लेंथ है a, ये हो गया अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर प्लस हाँ ऐसा हो गया। तो अब वैल्यू डाल दीजिए, ln मॉड sec थीटा कितना हो गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई ए, और tan थीटा कितना हुआ x बाई ए प्लस सी। तो वही आ गया जो आना चाहिए था। क्या लिखा था, इसको अब आप लिख सकते हो log मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस log मॉड ए जो आएगा इसको कांस्टेंट के साथ ऐड करके नया सी लिख दिया गया। सो log मॉड x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस न्यू कांस्टेंट कैपिटल। बात समझ में आया? डाउट है? बोलो भाई। सर एक बार वापस बता दीजिए। वापस देख लीजिए, हमने x को पुट किया a tan थीटा, x को पुट किया a tan थीटा, तो dx हो गया a sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और tan थीटा है x बाई ए। तो ट्रायंगल भी साथ साथ हमने बना लिया क्योंकि एंड में जाके सब कुछ होता है। नाउ dx की जगह पे क्या लिखेंगे, a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। यहाँ x को a tan थीटा पुट किया तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, a sec थीटा, ये टोटल रूट के। तो अब इसको यहाँ लिखा, a से a कैंसिल हो गया, देखिए इस a से a कैंसिल हो गया, sec थीटा इससे कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, ओनली sec थीटा। और Yes, sec sir, थीटा हो को अगर जाएगा। इंटीग्रेट करेंगे तो ऐसा वैल्यू आ गया। अभी ठीक है? यस सर। तो इस तरीके से सारे फार्मूलों को आपको याद रखना है। और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? बोलिए। सर ln a 0 हो जाएगा? ln a 0 नहीं हो गया, ln a कुछ कांस्टेंट होगा ना, इन दोनों को मिला के एक नया कांस्टेंट लिख दिया, यस ठीक है ना? सर। अच्छा, और किसी को इसमें कुछ डाउट है? बोलिए। बोलो भाई, अगर डाउट है, नहीं डाउट है आगे बढ़ा जाए। ठीक है, अगर आपको डाउट नहीं है तो कुछ क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन करने से ही कुछ कुछ आपको आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं, dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस लिख देते हैं इंटीग्रेट dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 25। देखिए पहला क्वेश्चन हम करते हैं, उसके बाद आप करेंगे। अब जब भी ऐसा होगा तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। तो dx बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो, dx बाई अंडर रूट में यहाँ लिख देता हूँ, एक बार थोड़ा सा लिखना जरूरी है कि इंटीग्रल ऑफ dx बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर अगर ऐसा है dx बाई अंडर रूट या फिर अगर आगे आएगा कि अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि मेक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है? इसको परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे, ऐसे वो मैं बता रहा हूं। देखिए अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो हम इसको लिख दें dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस 6x। अगर इतने पार्ट को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा,
9 यस सर। और ऐड किया है तो भाई बैलेंस तो करना ही है। अब ये हो गया dx बाई x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 60। बेनिफिट क्या हुआ कि अब अगर हम x माइनस 3 को t पुट करते हैं तो dx क्या हो जाएगा dt, और इंटीग्रल क्या हो जाएगा, इंटीग्रल हो जाएगा dt बाई टी स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म में है, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसका इंटीग्रल क्या बताया था, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, ऐसा बताया गया था। बोलो भाई। यस सर। यस सर। तो सर अब ये ये परफेक्ट स्क्वायर 9th में पढ़ा है। हाँ सर ये परफेक्ट स्क्वायर 9th में पढ़ा है। अब पढ़ाया गया तो ठीक है, बहुत बढ़िया, आज यूज हो जाएगा। सो 1/4 tan इनवर्स t बाई 4, और t कितना है प्लस c, t कितना है, t का हम लिख देते हैं वैल्यू, t हमारा है x माइनस 3, तो आंसर हो जाएगा 1/4 tan इनवर्स x माइनस 3/4 प्लस। किसी को कोई कंफ्यूजन, कुछ डाउट है, बोलिए। डाउट है भाई? अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। अगर डाउट नहीं है सर मैं नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। सर सेकंड लास्ट है, फिर से बोल। ये वाला देखिए, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रल क्या बताया था, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए। तो यहाँ a का वैल्यू क्या है, 4 है, x की जगह क्या है, t है, तो 1/4 tan इनवर्स t बाई, ठीक है, और वापस t का वैल्यू डाल दिया x माइनस। अभी जी ठीक सर। है? यस सर। ठीक है भाई, चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, तो करना ही करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ये आप थोड़ा अपने से कीजिए, एक बार आप अपने से ट्राई कीजिए, dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। परफेक्ट स्क्वायर ही बनाना है, और बनाते ही हमारा काम हो जाएगा। तो बनाया भाई परफेक्ट स्क्वायर। सर 2/√3 tan इनवर्स 2x प्लस 1/√3 प्लस तो 1/4 ऐड माइनस करना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, देखिए थोड़ा, बाकी लोग भी देखिए थोड़ा, इसको सीधा सीधा लिख सकते हैं भाई। अगर आप परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इसी को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 1/4 ऐड कर देना चाहिए, और 1/4 सब्ट्रैक्ट भी कर देना चाहिए, तो बगल में बचेगा 3/4। मुझे लगता है इतना बात सभी को क्लियर है। और अब आप इसको लिख सकते हो dx बाई एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। अब इसको x प्लस हाफ को t पुट कर देना, x प्लस हाफ अगर t है तो dx हो जाएगा dt। सब्स्टिट्यूशन करने में थोड़ा भी संकोच नहीं करना है,
और ज्यादा होशियार नहीं बनना है, नहीं तो गलत हो जाएगा, मार्क्स आपके कट जाएंगे। बाई टी स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, बिल्कुल पहले वाले जैसा। तो a का वैल्यू कितना है? √3/2। तो कितना होता है इसका इंटीग्रल? 1/a tan इनवर्स x की जगह पे क्या है? t/a कितना? √3/2 प्लस c। अब वापस आप t का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2/√3 tan इनवर्स x 2/√3 और t हमने क्या लिखा था? x प्लस हाफ, 2 इंटू x प्लस हाफ बाई √3। ये बात ठीक है? यस सर। ठीक है। Yes, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, dx/, इंटीग्रेट dx/, 2x² प्लस x माइनस 1, 2x² प्लस x माइनस 1 परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। आप देखिए, हमारा कहना ये रहेगा, जब भी आप परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, ट्राई कीजिए कि x² का कोफिशिएंट 1 हो जाए, है ना। अगर आप ये ट्राई करेंगे कि x² का कोफिशिएंट 1 हो जाए, तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो आप 2 कॉमन ले लीजिए, है ना, 2 कॉमन ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा, बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं भाई? 2 कॉमन ले लें। इस इंटीग्रल को लिख सकते हैं हाफ dx/, x² प्लस x/2 माइनस 1/2। ऐसा लिख सकते हैं या नहीं? इसमें कुछ प्रॉब्लम है? नो सर। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए और आंसर लिखिए थोड़ा। मुझे लगता है कुछ तो हुआ होगा। परफेक्ट स्क्वायर तो बना ही होगा भाई। हाफ yes, sir. dx/, Plus 1/4 का होल स्क्वायर। 1/16 ऐड करना होगा, Yes, sir. और 16 ऐड करने के बाद या हम लिख ही देते हैं प्लस 1/16 माइनस हाफ माइनस 1/16। तो ये फाइनली हो गया dx/, x प्लस 1/4 होल स्क्वायर। ये कितना हुआ? 819, 9/16 माइनस 3/4 होल स्क्वायर। तो थोड़ा ऐसा आ रहा है। और अब ये हो गया, अगर हम x प्लस 1/4 को t पुट कर दें, तो dx हो जाएगा dt, dx हो जाएगा dt, और इंटीग्रल हो जाएगा dt बाई t स्क्वायर Square minus s. माइनस 3/4 होल। और इसका इंटीग्रल हमने बताया था dx/x² माइनस a²। ये बिल्कुल उसी फॉर्म में है, dx/x² माइनस a²। इसका इंटीग्रल था, मैं फिर से एक बार लिख देता हूँ यहाँ पे, dx/, अगर ऊपर नहीं दिख रहा है, x² माइनस a² इज 1/2a ln mod x माइनस a बाई x प्लस a प्लस c। ठीक है भाई, ऐसा हमने लिखा था। तो अगर ये फार्मूला है हमारा, इसी फार्मूले से हम इसका रिजल्ट लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा? 1/2a, a का वैल्यू कितना? 3/4। तो कितना हो जाएगा?
यहाँ पे हाफ तो था ही भाई पहले से, और यहाँ भी हाफ है, तो हाफ इंटू 1/2 इंटू 3/4, ठीक है। लॉग मॉड ऑफ t माइनस 3/4 डिवाइडेड बाई t प्लस 3/4 प्लस, तो डाल दीजिए t को, क्या डालेंगे, x प्लस 1/4, x प्लस 1/4 सर आ रहा है 2/3 ln x minus 1/2 by x plus 2. 3 या 1/3, 1/3 log 2x minus 1 by 2x Yes plus sir, 2, 1/2. एक करो तो, यस सर सही है। Yes sir, सही है. 1 by 2x plus 2 plus, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप थोड़ा इसको कीजिए, इंटीग्रेट dx बाई 2x कैसे हुआ? t को आप Yes, डाल sir. दीजिए, t को डालिए x प्लस 1/4, तो x प्लस 1/4 माइनस 3/4, x माइनस हाफ बाई x प्लस 1, Yes sir. ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है dx बाई रूट ओवर 5x माइनस एक्स, क्या बेटर होगा, पहले हम इसको 4x कर लें, पर नहीं, 4x माइनस एक्स, चलिए इसको भी आप परफेक्ट स्क्वायर बनाइए और आगे बढ़िए। कुछ समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ट्राई कर। ये हो जाएगा dx बाई अंडर रूट, माइनस अगर कॉमन ले लें तो क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x हुआ या नहीं। Yes sir. परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या ऐड कर देना चाहिए यहाँ, 4. प्लस अब 4। एक्चुअल में -4 हुआ है, तो यहाँ ऐसा लिख सकते हैं या नहीं, Yes sir. और ये हो गया dx बाई रूट ओवर 2 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर, चेक कीजिए। Yes. अगर हम x माइनस 2 को t पुट करते हैं तो dx हो गया dt, और ये इंटीग्रल चेंज होकर के ऐसा हो जाता है कि dx बाई अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, और इसको हम लिख देते हैं dt, तो dt बाई 2 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। हमने आपको बताया था dx बाई अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज साइन इनवर्स x बाई a प्लस c, ये हो गया साइन इनवर्स t बाई 2 प्लस c, और t क्या है, x माइनस 2, so साइन इनवर्स
x माइनस 2/2 प्लस। क्लियर है भाई? Yes, sir. ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट x स्क्वायर बाई अंडर रूट a टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 6 dx। देखिए कुछ समझ में आता है या नहीं? कुछ आपको दिखता हो? एक सेकंड थोड़ा ऊपर कीजिए। हाँ, ये देखिए कुछ दिखता है? देखिए क्या दिखता है, ये एक्स क्यूब का स्क्वायर है और यहाँ उसका डेरिवेटिव है। तो अगर हम एक्स क्यूब को टी पुट करें तो ये किसी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। पुट एक्स क्यूब इक्वल टू टी, और ये प्रैक्टिस से ही आएगा, थोड़ा देख के धीरे धीरे। एक्स क्यूब इज टी, देन 3x स्क्वायर dx क्या हो जाएगा? dt। तो अब ये हमारा इंटीग्रल रिड्यूस होके क्या हुआ? एक्स स्क्वायर dx का वैल्यू कितना हुआ? dt/3। एक्स स्क्वायर dx इज dt/3। तो हमने डाल दिया भाई, क्या डाल दिया यहाँ पे? 1/3 dt बाई अंडर रूट a क्यूब होल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। चेक करो तो बात ठीक है या नहीं? Yes, sir. अब हमने ये इंटीग्रल आपको बताया था dx बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या था? ln मॉड x प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c, ऐसा बताया था ये फॉर्मूला। अब अगर ऐसा बताया है तो बिल्कुल सेम फार्मूले से इसको ओपन कर दिया जाए, ठीक है ना भाई? ये डाउट है? So 1/3 सर ठीक। ln mod t प्लस अंडर रूट क्या लिखेंगे? a टू द पावर 6 प्लस टी स्क्वायर प्लस c। कोई कंफ्यूजन? और t का वैल्यू क्या है वापस डाल दीजिए, एक्स क्यूब ln mod x क्यूब प्लस a टू द पावर 6 प्लस x टू द पावर 6 प्लस c। ठीक है? यस सर। तो आगे बढ़िए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर आज का थोड़ा स्टार्टिंग का एक बार दिखा दीजिए। हाँ जरूर दिखाएंगे। देखिए आज स्टार्टिंग में ये हमने किया था, ये देखिए सबसे पहले कुछ सब्स्टिट्यूशन लिखा था, यस और सब्स्टिट्यूशन लिखने के बाद एक इंटीग्रल करके दिखाया था। यस सर, यस सर, ओके सर। तो आगे देखो भाई, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट रूट ओवर x बाई a क्यूब माइनस एक्स क्यूब।
बारे में कुछ सोच सकते हैं? थोड़ा सोचिए, दिख जाएगा। कुछ समझ में आता है? सर x to the 3 by 2 कितने पुट करेंगे? यस, x to the power 3/2 को t पुट करें। क्वेश्चन है x to the power half by root over a cube minus x cube। अब आपने बताया कि x to the power 3/2 को t पुट कर दिया जाए, तो 3/2 x to the power half dx is dt। तो अब तो क्लियर होना चाहिए कि x to the power half dx को लिखेंगे 2/3 dt। सबसे पहले यही चेक करो, इस वैल्यू को लिखा 2/3 dt बाई अंडर रूट a क्यूब माइनस x क्यूब। तो a क्यूब को लिख दें 3/2 होल स्क्वायर, लिख सकते हैं या नहीं, माइनस x to the power 3/2 होल स्क्वायर। अब ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में है। कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म? dx by a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। याद आ रहा है? dx by a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है भाई? साइन इनवर्स x by a। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या हो गया? 2/3 साइन इनवर्स x की जगह पे क्या है? 3/2। चेक करो भाई। ठीक है, क्या डाउट हो रहा है? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेट 1/4 e to the power minus x minus 9 e to the power x dx। इसको इंटीग्रेट करना है। सर वो x 3/2 t कैसे आप लिए, मतलब x to the power 3/2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? x to the power हाफ होता है या नहीं? तो x to the power हाफ अगर न्यूमरेटर में है तो आपको नहीं समझ में आता, आप इसको यस सर, यस इंटीग्रेट भी करके सोच सकते। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो, अपने आप दिख जाएगा मुझे लगता है। आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, अपने आप ये दिखने लगेगा। दिख रहा है भाई? अगर सिंप्लीफाई किया होगा तो दिख रहा होगा e to the power x by 4 minus 9 e to the power 2x। हो रहा है या नहीं? सर 1/12 ln 2 plus 3 to the power x by 2 minus 3 to the power x। वेरी गुड।
बाकी लोग भी कीजिए, अब तो दिखना चाहिए भाई। अब ये इसको करना चाहिए कि e टू द पावर x को आप e पुट कीजिए और e टू द पावर x dx हो जाएगा dt। अब आप इसके बाद अपने से सिंप्लीफाई करो, मैं आपको फाइनल आंसर लिख के दूंगा। फाइनल आंसर ऐसा है 1/12 log 2 + 3 e to the power x by 2 - 3 e to the power x plus c। यही आ रहा है। सर 1/4 होगा ना? 1/4 आ रहा है। अच्छा देख देखिए, सबसे पहले e टू द पावर x को अगर t पुट किया है तो ये हो गया dt बाई 4 - 9t²। हमेशा t स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 रखना चाहिए। इससे आपका कैलकुलेशन एरर नहीं होगा, और नहीं तो अगर आपको थोड़ा आता है तो फिर आप तो कर लेंगे। तो हम क्या करें, 9 कॉमन ले लें, 9 को कॉमन ले लें ऐसे। तो ये क्या हुआ 4/9 - t²। अभी ठीक है। हमेशा जो स्क्वायर टर्म है उसका कोफिशिएंट 1 रखिए, मैंने पहले भी बोला था। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो अब ये a² - x² फॉर्म में आ गया। a² - x² का इंटीग्रल क्या बताया था, बोलिए भाई। ln mod a + x by a - x, या क्या बताया था, बोलिए। सर 1/2a। 1/2a, सॉरी 1/2a। तो अभी लिख देंगे 1/2a, तो लिखेंगे ही लिखेंगे 1/x सेकेंड। तो यहाँ पे a का वैल्यू कितना है 2/3, ठीक है, इंटू ln mod, पहला इंटीग्रल यही बताया था, a + x मतलब 2/3 + t डिवाइडेड बाई 2/3 - t प्लस, यही बताया था ना। तो अभी कितना हुआ 9 36/3 12 log 2 + 3t by 2 - 3t प्लस। बात ठीक है या नहीं? बोलो भाई। अच्छा ठीक है, मुझे नहीं लगता कि अब किसी को डाउट होगा, और डाउट है तो बोलिए, है क्या? नहीं नो सर। सर। अच्छा, अब एक चीज आगे देखिए कि किसी भी लीनियर फंक्शन को दूसरे लीनियर फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं? ये बात आप जानते हैं या नहीं? 2x + 3 को हम 5x + 4 इस फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं, ये जानते हैं या नहीं? 2x No, sir. + 3। अच्छा, मान लीजिए कि हम इसको लिख दें k1 सर ये टाइम्स। मतलब कि हाँ सुनिए ना, एक लीनियर फंक्शन को दूसरे लीनियर फंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं या नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, ठीक है। कि जैसे मान लीजिए कि एक फंक्शन है 2x + 3, एक फंक्शन है 2x + 3, और हम इसको 5x + 4 का फंक्शन बनाना चाहते हैं। तो मेरा कहना है कि हम इसको ऐसा लिख सकते हैं नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे देखिए, अगर 2x + 3 को हम लिख दें k1 टाइम्स 5x + 4 + k2, where k1 k2 आर कांस्टेंट, k1 k2 आर कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हम अगर इक्वल करेंगे सो 2x + 3 ये क्या हो गया कि k1 टाइम्स, तो बल्कि 5k1x + 4k1 + k2 लिख सकते हैं या नहीं? और यस अगर सर। हम दोनों साइड कंपेयर करें तो 5k1 का वैल्यू क्या है 2, 2 और 4k1 + k2 कितना है 3। ठीक है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि K1 हो गया 2/5 और K2 कितना आएगा 8/5, 3 माइनस 8/5, 7/5। यस तो मतलब fx अगर 2x प्लस 3 है तो इसको हम 2/5 टाइम्स 5x प्लस 4 प्लस 7/5 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, यही आ जाएगा। देख लीजिए आ रहा है या नहीं। आ रहा है ना। बोलो भाई। यस सर। तो मतलब क्या हुआ, हमको बेनिफिट क्या हुआ कि किसी भी लीनियर फंक्शन को दूसरे लीनियर फंक्शन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यह है कि हमको कांस्टेंट निकालना पड़ेगा या चेक करना। तो ये एक बेसिक बताया गया। अब इसको सर ये use- थोड़ा ऊपर। हाँ थोड़ा ऊपर कर देता हूँ। इसको यूज करके हम आगे लिखेंगे। तो देखिए हो गया। अब हो गया। यस सर। तो नेक्स्ट इसमें है नंबर 6। अगर इंटीग्रल इस फॉर्म में है, इंटीग्रल ऑफ px प्लस क्यू बाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx ऐसा हो, या फिर बोला जाए नहीं भाई इसमें रूट लगा दिया जाए, ऐसा हो, या फिर कोई बोलता है नहीं ऐसा है, ये ऐसा। सारे केसेस में एक ही काम करना होता है। वो काम क्या है कि px प्लस क्यू को हम ऐसा लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा कि पुट px प्लस क्यू इक्वल टू k1 टाइम्स d बाई dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस k2। क्या पुट कर देना है, k1 टाइम्स d बाई dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस k2, ऐसा हमको लिखना। अब एक चीज ध्यान दीजिए कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का डेरिवेटिव एक लीनियर फंक्शन होगा या नहीं, डेफिनेटली होगा। मतलब इस लीनियर फंक्शन को हम दूसरे लीनियर फंक्शन के फॉर्म में तो लिख सकते हैं, कुछ भी चेंज नहीं होगा, बस खाली ये फॉर्म चेंज हो जाएगा और उसके बाद हमको बेनिफिट हो जाएगा। कैसे बेनिफिट होगा वो हम क्वेश्चन करके दिखाएंगे आपको कि हमको बेनिफिट कैसे होगा। बट पहले आप इतना लिख लीजिए कि अगर ऐसा लिखा हुआ है कि पी एक्स प्लस क्यू बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या फिर पी एक्स प्लस क्यू बाई अंडर रूट, या फिर और भी बहुत सारा चीज लिखा हुआ हो सकता है। ऐसे केस में हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे, क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू को लिख देंगे k1 टाइम्स d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस k2। लीजिए भाई, पहले इतना बात समझ में आता है या नहीं। लिख लिया है। Yes. अच्छा ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है इंटीग्रेट 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x स्क्वायर प्लस 9x मत लिखिए, चेंज कर देते हैं, कर लेते हैं 4x माइनस 20।
16 कर दें या 16 कर दें। 16 करने से परफेक्ट स्क्वायर 4 डालोगे 12 कर दो। चलो अब बन जाएगा। तो देखिए मान लीजिए कि इसको आपको इंटीग्रेट करना है ना, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? हमारा टारगेट होना चाहिए कि इसको पहले आप समझ लीजिए कि 4x माइनस 1 को लिख दें k1 टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ डिनोमिनेटर कितना है 2x प्लस 4 4 और प्लस k2। तो k1 k2 का वैल्यू कितना दिख रहा है? k1 तो दिख रहा है 2 भाई 2 k1 इज 4 एंड 2 k1 is 4 यहाँ पे लिख देता हूँ, implies that k1 is 2 and 4 k1 plus k2 is minus 1। तो k1 अगर 2 है तो k2 कितना आ रहा है? -9। बोलो भाई k2 -9 आ रहा है या नहीं? और अब ये हो गया, इसको आप लिख सकते हो कि k1 आया 2 into 2x plus 4 minus 9 divided by x square plus 4x minus 12। चलेगा या नहीं? ठीक है भाई, इसको अब आप सेपरेट कर लीजिए 2x plus 4 by x square plus 4x minus 12 dx minus 9 dx by x square plus 4x minus 12। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसको t पुट करते हैं x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 तो ये ऊपर वाला dt हो जाएगा या नहीं पहले इंटीग्रल में? अरे भाई वो उसको डिफरेंशिएट करके लिखा ही था तो डिफरेंशियल तो होगा ही, है या नहीं? So if you put x square plus 4x minus 12 is t, then 2x plus 4 dx is dt। ये बात चेक करो ठीक है या नहीं ठीक है? 2x plus 4 dx is dt। डाउट है इसमें? यस सर, नो सर। अच्छा अब ये क्या हो गया? इंटीग्रल चेंज होकर के हो गया dt बाई t। बहुत सिंपल है, -9 और इसको बना देंगे हम परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो क्या ऐड करोगे? 4 ऐड करोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। चेक करो तो थोड़ा ये बात ठीक है या नहीं? यस सर। अब अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने के बाद फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं? ट्वाइस लॉग मॉड t माइनस 9, यहाँ पे x प्लस 2 को आप z पुट कर दो, कुछ भी कर लो, अब इतना तो करना आ जाना चाहिए भाई। 1/2 a का वैल्यू कितना है 2, 1/4 लॉग मॉड क्या हो जाएगा x प्लस